भाई तू पलटो मत, कुछ करना होगा इधर ध्यान सुनो, बाद में अपना बात कर लेंगे। देखो इसमें कई हेडिंग है आपको। पहले आपको वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब का अनुमान क्या होता है, फिर अपेक्षिक वाष्प दाब का अनुमान क्या होता है। सोचो 3 हेडिंग आपको इसमें पढ़नी। पहले हम वाष्प दाब के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले वाष्प क्या होता है, जब कोई लिक्विड होता है तो गैसियस अवस्था में क्या करता है, वो जाता है ना, तो उसको हम लोग जो गैसियस अवस्था में जाता है, स्टेट में जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। बात क्लियर है कि कोई भी लिक्विड हो, अगर वो गैसीय अवस्था में जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। अब ध्यान देना, अगर हम उस वाष्प को कूल करते हैं, वाष्प कब बनेगा, जब लिक्विड को हीट करेंगे तब। यही नहीं होता हो, जब हम लिक्विड को क्या करेंगे, हीट करेंगे तो वाष्प बनाता है। जिससे मान लीजिए सपोज करो हम एक बर्तन ले लेते हैं, कटोरा जो भी हो, अब बर्तन में, ठीक है, बर्तन में हम H2O ले लिए। अब H2O को थोड़ा हीट कर दिए, तो हीट करेंगे तो ये वाइपर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बात समझ में आ रही है ना। ये आपका लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। अब उसके बाद ये वाइपर बनाया। अब वाइपर कैसे समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको हम बेलजार से ढक देते हैं। ये इस तरीके से एक बेलजार होता है कांच का, इससे हम लोग इसको ढक देते हैं, ठीक है, समझ में आया। इसको हम लोग बोलते हैं वाइपर। क्या बोलेंगे, वाइपर। वाइपर मतलब वाष्प के। किसी भी लिक्विड को अगर हीट करें या हीट भी नहीं करोगे, जैसे आप बर्तन ले लिए, बर्तन पानी रख लिए, रख करके उसको बेलजार से, शीशे के मतलब एक ढक्कन होता है उससे ढक दीजिएगा। अब कुछ देर बाद देखोगे कुछ बूंदे जो होती है शीशे के ऊपर वाइपर के रूप में लगे रहते हैं, भाप बने रहते हैं। शीशे पर सांस लोगे तो जाता है ना। अब ऐसे बोले तो समझ में आ रहा है कि हमारे मुख से 2-3 वाइपर निकल रहा है नहीं, लेकिन हाँ किसी शीशे पर थोड़ा सा आ करके बोलो, देखो तुरंत जा करके आपको भाप लग जाएगा। कभी ध्यान दिए हो? यस सर। तो वही ठंडी में अब ध्यान देना, अब ये लिक्विड है और ये आपका वाइपर है। ये लिक्विड है, ये आपका वाइपर है। तो लिक्विड हीट हो रही है तो ये वाइपर के स्टेट में जाता है, किसको हीट करने, किसको, लिक्विड को हीट किए तो वाइपर में क्या, अगर इसी वाइपर को अगर हम कूल कर देते हैं तो कूल करते हैं तो पुनः किस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम स्टेट में है। किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था। किस अवस्था में भाई, साम्यावस्था यही कहता है कि एक दूसरे में इंटरचेंज होना, एक दूसरे में क्या होना, इंटरचेंज होना। बात क्लियर है। द्रव से वाष्प, वाष्प से द्रव। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपका लिक्विड है हमारा द्रव, और ये क्या है हमारा वाष्प, और ये हो गया हमारा साम्यावस्था। अब डिफिनेशन आराम से बना सकते हो। द्रव और वाष्प के साम्यावस्था में, द्रव और वाष्प के साम्यावस्था में, वाष्प के द्वारा, किसके द्वारा, वाष्प के द्वारा द्रव पर डाला गया दाब, द्रव पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। क्लियर है? तो सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा लगभग, ठीक। द्रव और वाष्प के साम्यावस्था में, द्रव और वाष्प के साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा द्रव पर डाला गया दाब, वाष्प के द्वारा द्रव पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्प दाब। तो ये होगी आपकी डिफिनेशन। द्रव व वाष्प की साम्यावस्था, साम्यावस्था, ठीक है। द्रव व वाष्प की साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा, वाष्प के द्वारा, वाष्प के द्वारा द्रव पर डाला गया दाब, डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता। परिभाषा क्लियर हुआ? बोलो समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत आ गई? अभी हम लोग वाष्प दाब पढ़े। अब वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। अब ध्यान सुनिएगा, अगर हम कोई बर्तन ले ले, दोस्तों एक बर्तन ले लिए, ध्यान से देखिएगा,
इस बर्तन में प्योर आपका जो है केवल H2O ले लेते, प्योर वाटर ले लेते हैं। अब इस प्योर वाटर को देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको भी हम बेल जार से इसको ढक देते हैं, ठीक है, इसको भी बेल जार से हम लोग ढक देते हैं। अब दूसरा एक बर्तन और ले लेते हैं। अब इसमें हम लोग जो है इसको एक तरीके से सॉल्वेंट कह सकते हैं। सॉल्वेंट मतलब विलायक। इधर आपका सपोज करो NaCl प्लस H2O का सोल्यूशन ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन, ठीक है, ये विलेन। इसको भी आप बेल जार से ढक दीजिएगा, बेल जार से ढक दीजिएगा, ये ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें जो NaCl होता है ना, नॉन वोलेटाइल होता है। NaCl आपका जो होता है ये नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब अवाष्पशील। वोलेटाइल होता है तो वाष्पशील, नॉन वोलेटाइल मतलब अवाष्पशील, मतलब वाष्प। नमक को ले लो, नमक वाष्प बनाएगा का, कभी नहीं बनाएगा, बनाएगा कतई नहीं बनाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, अब इन दोनों में हम लोग थोड़ी सी एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे अधिक वाइपर किसमें बनेगा, इसमें बनेगा कि इसमें बनेगा, प्योर वाटर बनेगा। किसमें बनेगा, प्योर वाटर। इसमें सबसे अधिक वाइपर बनेगा, इसमें क्या होगा, कम बनेगा। समझ गए, ये आपका वाइपर है। वाइपर मतलब समझ गए, ये भी आपका वाइपर है। तो इसका मतलब ये है कि किसी शुद्ध विलायक में अगर कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल देते हैं, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ अगर डाल देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। उसी वाष्प दाब की कमी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया। आप सपोज कर लो, आप मिट्टी का तेल ले लो, कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल ले लो, तो दोनों में पूछा जाए कि वाइपर सबसे अधिक किसमें बनाएगा, पेट्रोल बनाएगा। जो जितना अधिक वेपर बनाएगा उतना प्रेशर लगाएगा, जितना प्रेशर लगाएगा उसका वेपर प्रेशर उतना अधिक होगा। क्लियर है। इसको ढक्कन से बंद करोगे तब ना प्रेशर लगाएगा, वो चेंज होगा ना। उसको खुला छोड़ोगे तो चला जाएगा सब खाली। क्या समझ गया ना। अभी हम तुमको समझा रहे हैं तब ना समझ में आ रहा है। हम वो पक्के चले जाते हैं, पूछते नहीं कि नहीं आया कि नहीं है, तो समझ में आता नहीं। उसको ढकोगे तब समझना प्रेशर लग रहा है। तो परिभाषा समझ में आया कि नहीं। अब आज घर पे जाइएगा, एक ग्लास में केवल वाटर ले लीजिएगा शुद्ध, ठीक है। एक ग्लास में जो होती है नमक या चीनी का या किसी और चीज का जो है सोल्यूशन ले लेना। ले करके आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले अब ढकोगे तो नहीं, लेकिन ये तो देख सकते हो कि सबसे पहले तो वेपर बन करके सबसे कम कौन हो रहा है। देखो कि पानी आपका जो होता है सबसे पहले उड़ के खत्म हो जाएगा, दूध में रख देंगे सबसे पहले खत्म होगा। लेकिन आपका नमक वाला जो रहेगा वो जल्दी खत्म नहीं होगा, लेकिन कम होगा। तो उसमें क्यों कम हो रहा है, हम जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब जल के अणुओं के साथ क्या कर रहा है, बांध ले रहा है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कहेगा अगर हम नहीं जा रहे तो तू भी नहीं जाओगे, समझ गया ना। तो वाटर उड़ेगा नहीं, वाइपर ज्यादा बनाएगा नहीं, वाइपर ज्यादा बनाएगा नहीं तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगी। उसी कमी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का। तो सोचो एक हेडिंग में कई चीज मिला कि नहीं मिला। पहला क्या मिला, वाष्प दाब मिला। द्रव वाष्प की साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा द्रव पर लगाया जाने वाला बल, डाला गया दाब या लगाया गया दाब जो है क्या कहलाता है, वाष्प। किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ अगर डाल देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और इसी कमी को हम लोग क्या करते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। समझ में आ गया। तो इसका डिफिनेशन हम लोग इसी के नीचे, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ। आप फिगर को बनाओगे उसके नीचे ये परिभाषा लिखोगे, ये फिगर बनाओगे उसके नीचे ये लिख देना।
किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल देने पर, ठीक, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल देने पर उस विलायक की वाष्प दाब में कमी आ जाती है और इसी कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अवनमन कहते हैं, समझ गए? पल्ले पड़ गई। अब ध्यान देना, अगर हम शुद्ध विलायक को P0 से डिनोट करते हैं, शुद्ध विलायक को किसे P0 से डिनोट करते हैं। अब विलयन के वाष्प दाब को हम लोग किससे, PS से, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और किसका, शुद्ध विलायक। अगर इन दोनों में पूछा जाए कि वेपर प्रेशर किसका अधिक होता है तब क्या बोलोगे, शुद्ध विलायक का ना, क्योंकि वाष्प सबसे अधिक यही ना बनाएगा, समझ गए? तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब राउल्ट जी 2 नियम दिए।